So everyone note down, in today's class we'll start maxima and minima. Okay. So everyone please note down. And maxima and minima is a very important chapter. अगर तुम लोग बात करो AOD के अंदर टॉपिक का, तो maxima minima is one of the most important chapter. मैं डायरेक्ट क्या करना चाहता हूँ कि तुम लोग को मैं मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब ये जो चैप्टर है इस टॉपिक का मैं एक स्टेप्स देता हूँ और वो स्टेप्स को यूज करके हम लोग सम्स कैसे करेंगे पहले मैं वो बता दूं। एक बार तुम लोग सम्स में मतलब यूज टू हो जाएगा कि कैसे सम्स करना है, फिर मैं उसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन में दे दूंगा कि ये ग्राफिकली हर एक लाइन क्या डिनोट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबको मैक्सिमा एंड मिनिमा जो भी हम लोग करेंगे इसका जो मैं स्टेप्स दे रहा हूँ एक बार सबको स्टेप्स लिखो। तो सो राइट डाउन, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द नेम ऑफ द चैप्टर. We are starting maximum and minimum. और यहाँ पे जो मैं मतलब कोई भी मतलब हम जो स्टेप्स दे रहे पहले उस स्टेप्स को लिखो पहले सर. Write down the steps everyone. Okay. So everyone's right. Suppose you are given a function fx. So what are the steps to be followed? Write down everyone. Find f dash x. Now what do you mean by f dash x? F dash x का मतलब हो गया that is differentiating fx with respect to x. Okay, so we will first of all find out f dash x. और f dash x का मतलब होता है differentiating the function with respect to another variable and that is x here. Okay. Step 2. Now for the critical points. We have f dash x equals to 0. Now what do you mean by critical points? I'll explain you that. First you write down the steps. So we have x equals to a comma b comma c. These are the critical points. Step number 3. Again differentiating f dash x with respect to x to get f double dash x. Okay, मतलब अभी हम लोग उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग f डबल डैश x निकाल. अब ये f डबल डैश x का मतलब होता क्या है? f डबल डैश x का मतलब हो गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. जैसे कि तुम लोग को f डैश x का मतलब पता है dy by dx होता है, वैसे f डबल डैश x का मतलब क्या होता है? d square y by dx square. ओके, f डबल डैश x का मतलब होता है d square y by dx square और f डैश x का मतलब होता है dy by dx. ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, we will take x equals to a. Okay, we will take x equals to a and we will find f double dash a. Okay, we will find f double dash a. If f double dash a is greater than 0, then x equals to a is the point of local minimum. You can write minimum also. और अगर f double dash a is less than 0, then x equals to a is the point of local maximum. Okay, just copy down once everyone. We'll take one sum and we'll see these steps. Okay, एक sum में हम steps हम लोग देखेंगे कि steps कैसे ये sum में use होगा. ठीक है, और उसके बाद हम जब तुम लोग एक और sum कर लेगा फिर हम लोग देखेंगे हर एक steps का graphical meaning क्या होता है, तो जाके एकदम clear हो जाएगा कि हम लोग ये कर क्या है. Okay, don't worry. Sure. Now listen here. Here is the function. If you plot any non-linear function graphically,
any non-linear function graphically, you will get a curve. Okay, you will get a curve. Now उस curve का बहुत सारा peaks और बहुत सारा वैल्यूज हो सकता है. बहुत सारा peaks हो सकता है, बहुत सारा वैल्यूज हो सकता है. बहुत सारा peaks हो सकते हैं और बहुत सारा वैल्यूज हो सकते हैं. समझ में तो बात. In this chapter, what we are going to do is we are going to find out these points. We are going to find out these points. ये सारे points हम लोग को निकालना है. मतलब ये फंक्शन किस पॉइंट पे, देखो इसीलिए यहाँ पे मैंने जो लिखा है, क्या लिखा है बताओ तो, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा. बिकॉज मैक्सिमम नहीं खोज रहे हम लोग कोई ये नहीं निकाल रहे कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा फंक्शन का या मिनिमम वैल्यू एकदम क्या होगा. हम लोग निकाल रहे हैं लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमम. मतलब क्या होता है, मतलब तुम्हारा बहुत सारा पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा हो सकते हैं और बहुत सारा पॉइंट्स ऑफ मिनिमा हो सकते हैं. समझ में? तो मतलब हम ये सारे पॉइंट्स निकाल रहे हैं और निकाल के हम टेस्ट करेंगे कि किस पॉइंट पे फंक्शन पीक अचीव करेगा और किस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू, मतलब उस पॉइंट पे मतलब एकदम नीचे, मतलब मिनिमा होगा इन शॉर्ट. ठीक है, तो हम लोग इन शॉर्ट ये हम लोग अभी करने वाले हैं. बट अभी इसका और डिटेल एक्सप्लेनेशन हम एक पहले सम करा देते, क्लियर कर देते सम्स का स्टेप्स कैसे यूज करना है, फिर हम लोग डिस्कस करने वाले. ओके, कि सारे स्टेप्स का मतलब क्या है, एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे. तो सबसे पहले हम अगर स्टेप्स को फॉलो करें, फॉरगेट अबाउट दिस, हम लोग का काम क्या है, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा पॉइंट्स निकालना. क्या ऑब्जेक्टिव है हम लोग का ये चैप्टर का, कि एक फंक्शन दिया गया है और हम लोग को उस फंक्शन का पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा निकालना है. तो उसके लिए पहले हम लोग जो भी मेथड यूज करने वाले हैं, इस मेथड का नाम क्या है बताओ तो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. जो अभी हम लोग मेथड यूज करने वाले हैं, इस मेथड का नाम क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. और जो तुम लोग स्टेप्स लिखा है ना, वो मेथड का ये सारे स्टेप्स है. जितना स्टेप्स लिखा है तुम लोग, ये स्टेप्स का नाम क्या बताओ तो, ये स्टेप्स है जो हम लोग सॉल्व करेंगे. इस मेथड का नाम क्या होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट. तो ध्यान देने का सबसे पहले पहला स्टेप जो है, we will differentiate the given function with respect to variable x. मतलब हम लोग given function को differentiate करने वाले हैं with respect to variable x. So we have ddx of fx. fx का differentiation को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, f dash x से लिख के डिनोट करते हैं. मतलब तुमको f dash x से समझना पड़ेगा कि क्या है बताओ तो, ये dy by dx है. अब बताओ 2x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 कांस्टेंट है बाहर, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 21 कांस्टेंट है बाहर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, और 36x में 36 बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, 20 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा. तो हम लोगों ने पहला स्टेप कंप्लीट कर लिया, बट ये स्टेप का मतलब क्या है वो अभी नहीं चल रही है. पहला स्टेप कंप्लीट हो गया. व्हाट इज स्टेप नंबर 2, प्लीज टेल मी. स्टेप नंबर 2 है हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे. क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए वो क्या स्टेप लिखा हुआ है देखो तो एक बार, उसको हम लोग 0 से इक्वलाइज करेंगे. किसको, f dash x को 0 से इक्वलाइज करेंगे. तो हम क्या लिखेंगे, नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स, नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स we have f dash x equal to 0. मतलब अब हम लोग f dash x को 0 से इक्वलाइज कर देंगे. और हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे. पता है कौन सा पॉइंट्स, हम लोग ये सारे पॉइंट्स निकालेंगे, ये सारा पॉइंट्स, ये सारा पॉइंट्स. ठीक है, अभी हम लोग ये सारे पॉइंट्स को निकालेंगे. कैसे, f dash x को 0 से इक्वलाइज करके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन तीनों में 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन ले लेंगे हम लोग. ठीक है, उसके बाद ये हो गया x square minus 7x plus 6 equal to 0. Now let us factorize this. If we factorize this equation I mean on the left hand side, तो ये हो गया तुम्हारा x square minus 6x minus x plus 6 equal to 0. इन दोनों में कॉमन है x, तो बच जाएगा x minus 6. इन दोनों में -1 कॉमन है, बच जाएगा x minus 6. If I take x minus 6 common, what is left? It is x minus 1. So either
x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या क्या मिला, x का वैल्यू 6 मिला और 1 मिला। ठीक है, मतलब therefore the critical points are x equal to 6, 1। ना जरूरी नहीं है कि दो ही क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा, क्रिटिकल पॉइंट्स कितना भी आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। और पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा जरूरी नहीं कि एक ही आएगा और एक ही मिनिमा आएगा, ऐसा नहीं है, बहुत सारा आ सकता है। ठीक है, तो देखना एक बार कैसे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं। लिसन हियर, हाउ टू टेस्ट कि 6 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 1 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, हम लोग कैसे टेस्ट करने वाले हैं। तो यहां पे अपने लोग कौन से मेथड अप्लाई करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अप्लाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। यहां पे टेस्ट का नाम क्या बताओ तो, इट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, वी विल वंस अगेन डिफरेंशिएट f dash x with respect to x। हम लोग f dash x को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे with respect to x, किसके लिए, to obtain second order derivative, to obtain f double dash x। तो अगर हम इसको वापस से डिफरेंशिएट करें f dash x को, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, f डबल डैश x मिल जाएगा। इसको डिफरेंशिएट करके f dash डबल डैश x से डिनोट करेंगे, fx का डेरिवेटिव f dash x, इसका डेरिवेटिव f डबल डैश x। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 6x² का डिफरेंशिएशन में 6 कांस्टेंट है बाहर, x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा 12x माइनस 42 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके ये पॉइंट्स को पुट करेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स है तो 2 टेस्ट, मतलब 2 बार टेस्ट करना पड़ेगा, मतलब इसमें 2 बार वैल्यू पुट करना पड़ेगा, एक बार 6 और एक बार 1 पुट करना पड़ेगा। अगर मान लो हम लोग f डबल डैश में x के जगह 6 लगा दें, तो 12 into 6 मतलब 72। What is 72 minus 42? It is 30। एक बार तुम लोग वहां पे देखो तो कंक्लूजन में क्या लिखा हुआ कि जो भी पॉइंट लगा रहे हैं हम लोग f डबल डैश x में, अगर उससे आंसर क्या आ रहा है देखो तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो वो पॉइंट ऑफ क्या बताओ तो, मिनिमा है। देखो उल्टा, ग्रेटर देन मतलब मिनिमा और लेस देन मतलब, समझ में मेरी बात। देखो तुमको वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लाने के बाद इसका काम क्या है, पॉइंट्स को x की जगह पुट करके चेक करने का, कि चेक क्या करने का कि वो वैल्यू लगाने के बाद, पॉइंट्स को पुट करने के बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, प्लस आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। प्लस मतलब ग्रेटर देन 0 और माइनस मतलब क्या होता है, लेस देन 0। कोई भी नंबर जो माइनस होता है उसका वैल्यू लेस देन 0 होता है। अब ये 30 है जो कि ग्रेटर देन 0, तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर x equal to 6 is the point of what, local minima। ये 6 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, समझ में। और अगर हम मान लो x equals to 1 लगाएंगे, तो लेट्स सी क्या आता है आंसर। 12 into 1 is 12, 12 minus 42 is minus 30, नेगेटिव हुआ मतलब लेस देन 0। therefore x equals to 1 is the point of local maxima। समझ में आया तो बात, मतलब तुमसे अगर ये कोई पूछे कि दिस फंक्शन, ये फंक्शन का लोकल मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमम पॉइंट क्या है, तो पॉइंट होगा 1। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो क्या करेंगे हम लोग बताओ तो, x का वैल्यू 1 को हम लोग फंक्शन में पुट कर देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू लोकल मैक्सिमा आने वाला है। एक काम करो, पहले यहां तक कॉपी करो, फिर मैं बताता हूं क्या है। ठीक है, पहले यहां तक कॉपी करो। After this everyone note down. Now let me explain you what is this x equal to 6। मतलब जैसे कि मैं बता रहा था ना कि ये पीक्स और वैल्यू जो बता रहा था, देखो क्या है ये x equal to 6 का मतलब हो गया कि उस पे, उस पॉइंट पे ऊंचाई, मतलब तुम लोग का नॉर्मल भाषा में हम ये बोल सकते हैं कि उस पॉइंट पे जो कर्व है वो एकदम ऊंचा होगा x equal to 6 पे। और उस वो जो जैसे x का वैल्यू तो 6 हो गया, लेकिन उस पे y भी तो कुछ होगा, y भी तो कुछ होगा, तो y क्या होगा, मतलब जो y जो आएगा यहाँ पे वैल्यू वो कैसे मिलेगा, ऑब्वियसली ये x का वैल्यू 6 जब हम लोग इस फंक्शन में पुट करेंगे तो उससे जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा बताओ तो,
तो अगर मान लो ये x equal to 6 is the point of local maxima, एक बात मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है 6 तो point of local minima है, ऐसे मैं बता रहा हूँ, तो फिर उससे जो वैल्यू मिलेगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो हम लोग क्या करेंगे? 6 को फंक्शन में पुट कर देंगे। ओके, आई रिपीट, अगर तुमसे पूछा जाए कि ये फंक्शन का लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी, जो 6 है उसको फंक्शन में पुट कर दो। और इसको सॉल्व करके क्या है, और तुमसे पूछा जाए व्हाट इज लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन में x का वैल्यू 1 पुट करो और देखो आंसर क्या है। समझ में आया? तो क्लियर हो? अब देखो तुम लोग सब डैश ऑफ x का क्या करना है? f डैश x का काम था ना कि वहां पे हम लोग ने 0 से इक्वलाइज करके ये पॉइंट्स कैसे निकाला, पॉइंट्स हम लोग f डैश x से निकाला, और क्यों हम किसी और चीज से नहीं निकाल सकते थे उसका भी रीजन बताएंगे, पर तुम लोग एक सम खुद से करो पहले, एक बार एक दो सम खुद से कर लो, मैं फिर सारा स्टेप्स का मीनिंग बता दूंगा कि स्टेप 1 में डिफरेंशिएट करके हम क्या कर रहे हैं, स्टेप 2 में हम लोग इक्वल टू 0 लगा के क्या कर रहे हैं, स्टेप 3 में हम लोग वापस से डिफरेंशिएट करके क्या कर रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं एक्चुअली ग्राफिकली, वो हम समझाएंगे। पहले तुम लोग दो तीन सम कर लो, जो तुम लोग को पता लग जाएगी, कर मतलब खुद से पता चलेगी वो क्या है, कर क्या रहा है। तो देखो एक बार हमने सम दे रहा हूं यहां पे, एंड इट इज क्वेश्चन नंबर, आई मीन मैं फंक्शन लिख देता हूं, इट इज fx इक्वल टू x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। इस फंक्शन का तुम लोग मैक्सिमम पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम के साथ साथ वैल्यू, लोकल मैक्सिमम वैल्यू एंड लोकल मिनिमम वैल्यू भी लिखा। everyone knows how, just see the next sum। एक बार ये वाला सम तुम लोग खुद से ट्राई करो, ये वाला सम, ठीक है, और ये भी। So everyone note down, ये फंक्शन जो है इसका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है -2, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू है 0, क्योंकि तो -2 यहाँ पे पुट करेगा तो आंसर 0 आएगा, और दूसरा पॉइंट है 0 शायद, दूसरा पॉइंट है 0, और 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या है, क्या है -4, करेक्ट। Okay, so this is the answer. Now I'll show you the next sum, that is fx equal to minus of, सर मेरा वो तो सही आया है। So this is a function, we have to find out the point of local maxima, find out the point of local minima, and also the local maximum value and local minimum value. So the first step is differentiating the function with respect to x. So keep minus outside, okay, and apply UV rule in this case, okay. So if you apply UV rule, you get u. Now what is ddx of x plus 2 ka whole square? It is n x to the power n minus 1, and then further differentiation of x plus 2. ddx of x plus 2 is 1. Alright, so मैं तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया u ddx of v, ये इसको मैंने डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट लिखा।
प्लस v सर वो x plus 1 होगा ना? हाँ आंसर प्लस उसके बाद v dx ऑफ x minus 1. What is ddx of x minus 1 का whole cube? It is 3x minus 1 का whole square and then x minus 1 का further differentiation. Okay, 1. अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है? x minus 1 x plus 1 कॉमन है और x minus 1 का whole square कॉमन है. x plus 1 कॉमन है, x minus 1 का whole square कॉमन है. तो क्या बच जाएगा? You get 2 into x minus 1 plus 3 times x minus 1 whole square कॉमन आ गया, x plus 1 भी कॉमन चला गया तो बचा x plus 1. तो ये हो गया माइनस ऑफ x plus 1 x minus 1 whole square 5x plus 1. ठीक है, अब इसको 0 से इक्वलाइज कर दो. इसको 0 से इक्वलाइज कर देंगे तो हम लोग को 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे. नाउ फॉर द क्रिटिकल पॉइंट्स we have f dash x equal to 0. ठीक है, इसको 0 से इक्वलाइज करेंगे हम लोग. तो यहां से हम लोग को x का वैल्यूज 3 वैल्यूज मिलेगा, -1 1 एंड -1/5. पहले यहां पर कॉपी. नाउ नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे. ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या मिलेंगे? मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ. दिस x equal to -1, x equals to 1 and x equals to -1/5. अब इसको वापस से डिफरेंशिएट कर दो. यहाँ पे क्या करना है? देखो यहाँ पे सबसे बेस्ट है ना, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना, तो तुम्हारा सम जो है बहुत आसान हो जाएगा. समझ में मैंने क्या बोला? इन दोनों को मल्टीप्लाई करना तो सम आसान हो जाएगा और फिर डिफरेंशिएट करो. सो व्हाट इज x plus 1 into 5x plus 1? 5x square plus 6x plus 1. It is 5x square plus 6x plus 1. Now let's differentiate by applying numeric. Formula हो गया u ddx of v plus v तो वो x minus 1 whole square होगा. plus v ddx of v. अब यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा? देखते हैं यहाँ पे हम लोग को x का इससे ज्यादा सिंपलीफाई इसको करो मत, क्योंकि जरूरत भी नहीं. इससे ज्यादा सिंपलीफाई करने का इसको कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आखिर में तुमको यहाँ पे x का वैल्यू ही तो पुट करना है. एक बार x का वैल्यू -1 पुट करते हैं और f डबल डैश -1 क्या होता है निकाल. एक बार x का वैल्यू 1 पुट कर और देखो कि f डबल डैश 1 क्या है, और एक बार x का वैल्यू -1/1 ठीक है. एक बार ये वैल्यू इसमें पुट करो x की जगह पे, एक बार ये और एक बार ये पुट करके देखो तो क्या है. देखो तो कि पुट करके आंसर क्या है. इसमें लेस देन 0 आ रहा है
मतलब किसमें क्या रहेगा मुझे तुम लोग बताओ। Everyone note down. Just can you tell me what will be the result if you put x equals to -1 which is greater than 0, so point of minimum. लोकल okay. और 1 जब पुट किया तो क्या है 0। ये चीज को मैं बाद में बताऊंगा ये वाला केस। I'll discuss this case later on. और -1/5 पे क्या होगा -144/20 -144/20 144/25 मतलब जो भी लेस देन 0 मतलब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। ना इसका जो है ये हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे ठीक है इस पार्ट को। और इस पार्ट को इस टाइप का जो सम है वो एग्जाम में बहुत रेयरली मतलब आएगा नहीं, दैट इज फॉर श्योर, बट फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो एक काम करना तुम लोग इसके ऊपर बेस जो भी हम लोगों ने सम सर्च किया तुम्हारा 6 से लेके तुम लोग 14 तक सारा कर सकते हैं और हम लोग नेक्स्ट डे हम डेफिनेटली करेंगे। और उसके बाद जो है प्रॉब्लम सॉल्व जो है हम लोग नेक्स्ट डे शुरू करेंगे। 6 से 14 में तो कुछ है नहीं सर। क्या चीज तो हम लोग के पास तो कोई मतलब सम तो है डेफिनेटली हम भेजेंगे और उसके बाद तुम लोग को नेक्स्ट डे प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे।